नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं करंट अफेयर के 501 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो में आपको मिल जाते हैं टोटल 501 क्वेश्चन। तो ये जो 501 क्वेश्चन हैं ये आपकी परीक्षा के लिए हैं महत्वपूर्ण। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप काफ़ी क्वेश्चन जो है मिस कर जाएंगे। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे। करंट अफेयर का ये वीडियो है और ये लास्ट जो है 6 मंथ का करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लास्ट 6 मंथ का है। अगर आपको पूरे एक साल का करंट अफेयर देखना है तो आप हमारी जो है 800 क्वेश्चन की एक क्लास जो है वो अपलोड कर रखी है हमने इस पीडी की। वो जो है उसमें आपको मिल जाते हैं 810 क्वेश्चन लगभग। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। उसमें पूरा एक साल का करंट अफेयर है और यहाँ पर जो है हमने दिया है पूरा 6 महीने का, यानी फरवरी से और अगस्त तक का जो करंट अफेयर है महत्वपूर्ण वाला, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये जो प्रतिबंध लगाया गया है ये अभी अगस्त की बात है। अगस्त में जो है यहाँ पर ये प्रतिबंध लगाया गया है और ये लगाया गया है सट्टेबाजी, दाव लगाने वाले जितने भी ऑनलाइन मनी गेम्स है, जिससे आपको ये लगता है कि वो मनी कमाने वाले हैं, पैसा कमाने वाले गेम हैं, उन सभी पे जो है प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है सी। अगस्त 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं। अगस्त 2025 में बने हैं इसरो के वर्तमान अध्यक्ष, तो ये हो जाते हैं आपके वी श्री नारायण। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हम जो है यहाँ पर स्पीड से चलेंगे क्योंकि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर कराने हैं। टोटल 501 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और दूसरा क्वेश्चन हो जाता है 2025 में यूरेनस के नए खोजे गए 29 उपग्रह का नाम क्या है। 2025 में खोजा गया है यूरेनस का उपग्रह, उसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर S2025U1। S2025U1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए 2025 में किस भारतीय प्राधिकरण के स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है। स्टारलिंक के साथ जो साझेदारी की गई है वो की गई है UPITI की। ठीक है, ये हो जाता है जो स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है। इसके बाद यहाँ पर अगस्त 2025 में उड़ीसा के चांदीपुर में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल आर IRBM अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है। इसकी जो मारक क्षमता है तो इसकी मारक क्षमता हो जाती है 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता हो जाती है अग्नि 5 मिसाइल की। 9 से 28 सितंबर 2025 तक आबू धाबी और दुबई में होने वाले 2025 एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व कौन करेगा। तो इसमें जो भारत का नेतृत्व करने वाले हैं ये जो सितंबर चल रहा है 9 से और 28 सितंबर तक ये आबू धाबी दुबई में होने वाला है। तो इसका जो नेतृत्व करेंगे वो करेंगे सूर्य कुमार यादव। और अगर आप इसकी फ्री PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसकी जो है फ्री PDF हम जो है प्रोवाइड कराएंगे आपको। कहाँ पर, ये भी प्रोवाइड कराएंगे हम टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री जो PDF है वो हम यहाँ पर सभी वीडियो की प्रोवाइड कराते हैं। 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया है। इंडिया ब्लॉक या फिर जो विपक्षी दलों का उम्मीदवार है वो नामित किया गया है न्यायमूर्ति B सुदर्शन रेड्डी को। भारत और चीन अगस्त 2025 में सीधी उड़ान संपर्क फिर से शुरू करने पर सहमत हुई। पिछले किन घटनाओं के बाद उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। भारत और चीन के बीच में जो उड़ान सेवाएं वो निलंबित कर दी गई थी, तो ये की गई थी जब डोकलाम का विवाद हुआ था आपका 2020 में। कब हुआ था ये, 2020 में हुआ था। और काफ़ी जो है गहमा गहमी हुई थी हमारी सेना के बीच में और चीन की सेना के बीच में। ठीक है, तो ये हो जाता है डोकलाम गतिरोध। अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है। अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वां हो जाता है ये भारत और श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास। तो इसका जो नाम है वो हो जाता है सिलीनेक्स। ठीक है, सिलीनेक्स SLINEX। ठीक है, यहाँ से बनेगा आपका श्रीलंका और यहाँ से बनेगा आपका इंडिया। ठीक है, और ये हो जाता है एक्सरसाइज। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। और ये हुई है आपकी 2025। ठीक,
ये हो जाता है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी किस घटना के बाद पहली बार अगस्त 2025 में भारत आए थे? तो 2025 में जो भारत आए थे वो आए थे गलवान घाटी संघर्ष 2020 के बाद में। ठीक है, गलवान घाटी से जो अब तक संघर्ष हुआ है, गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ है तब से जो है हमारा आना जाना वहां पर बंद था। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? तो 2035 तक भारत जो है अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा। 2035 याद रखना है आपको, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया गया है, किसको घोषित किया गया है एनडीए के उम्मीदवार के रूप में? तो एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है सीपी राधा कृष्णन को। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? किसमें जीता गया है? ये जीता गया है बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में। तो ये जो एकल खिताब जीता है ये जीता है देविका सिहाग ने। ठीक है, नाम आपको याद रखना, देविका सिहाग। अगस्त 2025 में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बीबीबी में अपग्रेड किया है? ये जो बीबीबी में अपग्रेड किया है तो ये किया है एस एंड डी। कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स ने। अगस्त 2025 में अलास्का में होने वाले ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया है? ये जो मिल जाता है लास्ट 6 मंथ का, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं फरवरी से लेकर फरवरी 2025 से और अगस्त 2025 तक। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा गया किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना है, तो ये ध्यान केंद्रित करना है यूक्रेन का और रूस का जो संघर्ष हो रहा है। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण, यह भाषण कितने समय का था? तो सबसे लंबा भाषण दिया है मोदी जी ने, और ये जो भाषण था वो था आपका 1 घंटा 43 मिनट का। ठीक है, ये सबसे लंबा भाषण दिया है मोदी जी ने इस बार। अगला क्वेश्चन बनेगा, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब जीता है। ये जीता गया है शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर वर्ग का खिताब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो आपके ग्रैंड मास्टर है इनसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है शतरंज से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है विंसेंट कीमर। इन्होंने जो है शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब जीता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 14 अगस्त को। ठीक है, और 14 अगस्त पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है, और हम मनाते हैं विभाजन विभीषिका दिवस। भारत की बोली में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मुख्य मेजबान के रूप में किस शहर का प्रस्ताव रखा है? भारत की बोली में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मुख्य मेजबान के रूप में किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो ये जो रखा है ये रखा है अहमदाबाद का। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान देश की घोषणा कब की जाएगी? 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान देश की जो घोषणा की जाएगी वो की जाएगी नवंबर 2025 में, और ये ग्लासगो में की जाएगी। ठीक है, ग्लासगो में ये की जानी है नवंबर 2025 में। ये संबंधित है आपका 2030 में राष्ट्र खेल जो होंगे। 2025 में भारत की सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2014 के 2.3 गीगावाट से बढ़कर किस स्तर पर पहुंच गई है? 2014 में कितनी थी ये क्षमता? 2014 में थी 2.3, और अब पहुंच गई है ये आपकी 100 गीगावाट। ठीक है, ये हो जाती है भारत की सौर पीवी मॉड्यूल परियोजना। आयकर विधेयक की बात करेंगे। आयकर विधेयक 2025 किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? तो ये जो स्थान लेगा आयकर विधेयक 2025, ये स्थान लेगा आयकर अधिनियम 1961 का। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है ये बड़े छांट कर क्वेश्चन लाए गए हैं और आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अगस्त 2025 में बांग्लादेश से भूमि मार्ग से जूट के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। अब कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश से प्रतिबंधित जूट उत्पाद के लिए एकमात्र प्रवेश बिंदु है? कौन सा हो जाएगा एकमात्र प्रवेश बिंदु जूट के लिए?
तो एकमात्र जो प्रवेश बिंदु है बांग्लादेश से वो हो जाता है न्हावा शेवा बंदरगाह। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है नम्रता बत्रा से। यहां पूछा गया नम्रता बत्रा 2025 विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची है। तो किस खेल के फाइनल में पहुंची है नम्रता बत्रा? तो ये पहुंची है वुशु के। ठीक है, वुशु हो जाता है उसके जो है फाइनल में पहुंची है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, 2025 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? तो ये मान्यता दी जाएगी आपकी 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को। अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 किस अधिनियम का स्थान लेगा? किस अधिनियम का स्थान लेगा मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024? तो ये जो स्थान लेगा ये लेगा मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व संस्कृत दिवस से। विश्व संस्कृत दिवस या विश्व संस्कृत दिनम किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाएगा ये मनाया जाता है आपका श्रावण पूर्णिमा को। पहली मालगाड़ी 9 अगस्त 2025 को कश्मीर घाटी पहुंचेगी। यह किस रेलवे परियोजना का हिस्सा है? पहली मालगाड़ी पहुंच रही है और ये पहुंच रही है 9 अगस्त को, ये पहुंच चुकी है। और ये जो आपका किस रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो ये हो जाती है उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक जो है, बारामूला रेल लिंक की ये हिस्सा हो जाता है। ठीक है, ये परियोजना है हमारी एक उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। अगस्त 2025 में शुरू की गई नई रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज योजना के तहत यात्रियों को क्या छूट मिलेगी? तो यात्रियों को जो छूट मिलेगी अगस्त 2025 से शुरू हो गई है और ये छूट मिल रही है 20% की। ठीक है, नई रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज योजना में 20% तक की छूट मिल रही है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 यानी 4.5 किलोमीटर लंबी का नाम है, क्या नाम है इसका? जिसका परीक्षण अगस्त 2025 में पूरा हो गया है। इसकी लंबाई देखिए, ये लंबाई है इसकी 4.5 किलोमीटर, बहुत बैठती है 4.5 किलोमीटर। तो इसका जो नाम है वो हो जाता है रुद्रस्त्र। ठीक है, रुद्रस्त्र इसका नाम हो जाता है, जो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता, तो पहले प्राप्तकर्ता हो जाते हैं नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले। संसद 7 अगस्त 2025 को तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया है इनके द्वारा। और इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? 7 अगस्त को जो है ये पारित किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हो जाता है आपका ये हो जाएगा भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। 7 अगस्त 2025 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का जो विषय है वो हो जाता है परंपरा में नवाचार। विषय की बात करते हैं, यानी ये पूछ रहा है आपसे थीम, और थीम से काफी क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षाओं में। 6 अगस्त 2025 को हुई RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुसार वर्तमान रेपो रेट दर क्या है? ये जो वर्तमान रेपो रेट दर है ये पूछी गई है आपकी 6 अगस्त 2025 को हुई RBI की मौद्रिक नीति की समिति में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट क्वेश्चन है। और इसकी जो वर्तमान रेपो रेट दर है वो हो जाती है 5.5 यानी 5.5। ये जो है 5.5 इसको कहा जाएगा। अगस्त 25 में ही क्वेश्चन बनता है 25% की अतिरिक्त वृद्धि के बाद अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर घोषित कुल टैरिफ दर क्या है? अतिरिक्त वृद्धि के बाद अमेरिका द्वारा भारतीय आय पर घोषित कुल टैरिफ दर, तो कुल टैरिफ दर जो है वो हो जाती है यहाँ पर 50%। 1888 में स्थापित डूरंड कप फुटबॉल इतिहास में क्या विशिष्टता रखता है? क्या विशिष्टता रखता है? तो ये विशिष्टता रखता है एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 5वां सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये डूरंड कप। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये है आपका डूरंड कप। 1888 में जो है इसको स्थापित किया गया था। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म में
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। जो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है वो जीता है 12वीं फेल या 12th फेल जो है इसको लिखा हुआ मिलता है 12th फेल। ठीक है, इस तरह से वहां पर लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, ये भी दिखाया जा सकता है, आपको एग्जाम में ये भी देखने को मिल सकता है और ये भी देखने को मिल सकता है, 12वीं फेल या 12th फेल। और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो घोषणा है ये कब हुई है, तो ये हुई है अगस्त 2025 को। कहाँ हुई है, तो ये नई दिल्ली में की गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगस्त 2025 में उत्तरकाशी में बादल फटने के दौरान जल स्तर में अचानक वृद्धि से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। अभी काफी दिन अभी अगस्त में जो है आपने देखा है बादल फटने से जो है काफी नुकसान हुआ है धराली में, तो ये धराली हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। धराली के पास खीरगढ़ एक जगह है, वहां पर जो है बादल फट गया था और उसमें काफी जो है जान माल का जो है अधिक नुकसान वहां पर देखने को मिला है और काफी दिन तक ये जो है सुर्खियों में भी रहा है। और ये बात है आपकी 5 अगस्त की 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हरसिल के पास धराली में एक शक्तिशाली बादल फटा जिससे जल स्तर में अचानक वृद्धि और एक गांव जो है वो पूरा बह गया। ठीक है, ये सभी ने जो है न्यूज में भी देखा होगा। कर्तव्य भवन 3 कहाँ स्थित है, जिसमें गृह विदेश एमएसएमई ग्रामीण विकास डीओपीटी पेट्रोलियम जैसे मुख्य प्रमुख मंत्रालय स्थित है, जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो ये जो किया गया है ये किया गया है कर्तव्य पथ। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका कर्तव्य वन कर्तव्य पथ में। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम क्या रहा। अंतिम परिणाम जो इसका रहा है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज का, वो रहा है सीरीज जो है 2-2 से ड्रॉ पर जो है ये छूटी है। किन दो वैश्विक संस्थाओं ने रूस से तेल आयात करने के लिए भारत की आलोचना की, जिसके कारण अगस्त 2025 में विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। तो दो जो संस्थाएं हो जाती है वो हो जाती हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। इन्होंने रूस से जो भारत तेल का आयात कर रहा है उसको जो है उसको लेकर भारत की आलोचना की है। IATA की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजारों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजारों में तो भारत का जो स्थान है वो हो जाता है 5वां। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजारों में जो भारत का स्थान है वो हो जाता है 5वें नंबर का स्थान। और यहाँ पर दिखाया भी गया है IATA की विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 2024 में 211 मिलियन हवाई यात्रियों को संभालेगा, जिससे यह वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जाएगा। ठीक है, ये कहानी है आपकी 2024 की ये रिपोर्ट है। ठीक है, और ये सारी आप देख सकते हैं। बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। बंदरगाह के क्षेत्र में जो है ये दिखाया गया है, तो ये किया गया है आपका दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला। ठीक है, बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या है। 4 अगस्त को हुआ है और इसका विषय आपसे पूछा गया बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का। तो इसका जो विषय हो जाएगा, जो थीम हो जाएगी वो हो जाती है सप्त सुर सात राष्ट्र एक राग। सप्त सुर सात राष्ट्र एक राग। ठीक है, ये हो जाता है इसका विषय जो आपके क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है जो अगस्त 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति, तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो हो जाते हैं फर्डिनेंड आर मार्केस जूनियर, जो अगस्त 2025 में भारत की यात्रा पर आए थे। जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया है म्यांमार के नए प्रधानमंत्री और ये बन जाता है यू नो शॉ म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है। एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस अमेरिकी कंपनी को 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया गया है। एकीकृत जो लाइसेंस प्रदान किया गया है वो किया गया है स्टार लिंक को। ठीक है, ये एलन मस्क के नेतृत्व वाली कंपनी है। जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दे दी है? 2000 करोड़ की अनुदान सहायता दी जाएगी, तो ये दी जाएगी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC को। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 30 जुलाई 2025 को प्रशिक्षित नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसको निसार कहा जाएगा। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इसकी जो फुल फॉर्म है ये हो जाती है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो उपग्रह की जो विशेषता है वो क्या हो जाएगी? इस उपग्रह की विशेषता तो ये हो जाती है, यह 2 आधारित रडार L बैंड और S बैंड का उपयोग करता है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, इंपॉर्टेंट है ये भी, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। इसरो द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किए गए उपग्रह निसार का पूर्ण रूप क्या है? ये पूछ लिया गया आपसे, निसार का पूर्ण रूप इंपॉर्टेंट है। और निसार का जो पूर्ण रूप है नासा इसरो अपर्चर रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। इस तरह से भी आपसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आपके बनते हैं आपकी परीक्षाओं में। जुलाई 2025 में थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की और युद्ध विराम की घोषणा की है? तो ये जो थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए मलेशिया ने जो है इसकी मध्यस्थता की है। थाईलैंड और कंबोडिया ने 5 दिनों तक चली घातक सीमाई झड़पों में, जिनमें दर्जनों मौतें हुई, उसके बाद जो है 28 जुलाई 2025 से बिना शर्त युद्ध विराम सहमति जो है व्यक्त कर दी है युद्ध विराम पर। फिडे महिला विश्व कप 2025 किसने जीता है? फिडे महिला विश्व कप 2025 तो ये जीता गया है दिव्या देशमुख के द्वारा। इस क्वेश्चन को आप करेंगे बिल्कुल IMP, ठीक है, स्टार मार्क जो है आप इसको कर सकते हैं। ठीक, केंद्रीय रिजर्व बल CRPF स्थापना, उसकी जो स्थापना है हर वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है, जो स्थापना दिवस है। और 1939 में स्थापित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मूल नाम क्या था? जब इसकी स्थापना हुई थी 1939 में, तो इसका जो मूल नाम है वो क्या था उस समय? तो इसका मूल नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, CRP जो है इसका था पूरा नाम, CRP। ठीक, और अब जिसमें जो है F भी जोड़ दिया, F का मतलब होता है फोर्स। जुलाई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र कौन सी ऐतिहासिक स्थल रही जिसके कारण झड़पें हुई हैं? तो वो जो झड़पें हुई है वो हुई है प्रेम विहार मंदिर को लेकर। ठीक है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में क्षेत्रीय विवाद का केंद्र बना था प्रेम विहार। जुलाई अगस्त 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो नाम हो जाएगा वो हो जाता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया है? जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाला जो पहला ट्रेन कोच का परीक्षण है वो किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले बनने का रिकॉर्ड तोड़कर किसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे? तो किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इन्होंने तोड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड। 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं, और इन्होंने जो है टोटल 4078 दिनों तक कार्यकाल के साथ इंदिरा गांधी के 4077 दिनों के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है। ठीक, तो इंदिरा गांधी को जो है इस मामले में इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। कारगिल विजय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। कारगिल युद्ध के दौरान भारत द्वारा कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया था? कारगिल युद्ध के दौरान भारत सरकार द्वारा अभियान चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक है, ये कब की बात है? ये है आपका 1999 में, जब कारगिल युद्ध हो जाता है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 की शुरुआत कब की गई है? ये की गई है राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 की शुरुआत, तो ये की जाती है 24 जुलाई 2025 को। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? किस संवैधानिक संशोधन के तहत सहकारी जो समितियां हैं
और मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। जुलाई 2025 में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर किन दो नेताओं के हस्ताक्षर हुए हैं? किन दो नेताओं के हस्ताक्षर हुए हैं भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर? तो ये हो जाते हैं नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर के साइन हो जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये आप हमें लिख सकते हैं, और किसी तरह का सुझाव देने के लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम जल्द से जल्द उसका सुधार कर सकें। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिडे महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? फिडे महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली जो बनी है वो बन जाती है दिव्या देशमुख। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। भारत ने 2030 के अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत प्राप्त कर लिया है? तो ये जो मिलाया जा रहा है 20%। और आपको ये भी ध्यान रखें इससे जो है गाड़ियां खराब हो रही हैं। ठीक है, जिस गाड़ी में ये मिलाया जा रहा है वो गाड़ी जो है जो माइलेज तो दे ही नहीं रही है, साथ साथ उसके इंजन पर भी जो है प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी जगह स्टार्ट भी कर दिया गया है और काफ़ी जगह जो है इसकी शुरुआत होना बाकी है। अगला क्वेश्चन बनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई 2025 तक किन दो देशों की यात्रा पर हैं? ये किन दो देशों की यात्रा पर हैं? तो ये हो जाते हैं यूके और मालदीव की यात्रा की है इन्होंने 23 से 26 जुलाई तक। भारत सरकार की सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अनाज भंडारण योजना होती है दुनिया की सबसे बड़ी, तो इसका जो उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण अनाज भंडारण, बुनियादी ढांचे में सुधार और पीएसीएस को मजबूत करना। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 30 जुलाई को इसरो नासा द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाले दुनिया के सबसे उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? जो प्रक्षेपित किया गया है उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम, तो इसका नाम हो जाता है निशार। ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जुलाई 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये इस्तीफा दिया गया है उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। फिडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला बनी है कोनेरू हम्पी, जो फिडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और ये बात है आपकी 21 जुलाई को कोनेरू हम्पी ने जॉर्जिया के बटूमी में फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली ये पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। भारत में फिडे शतरंज विश्व कप 2025 कब आयोजित किया गया था? कब आयोजित किया गया भारत में? तो भारत में आयोजित किया जाता है ये 30 अक्टूबर से 27 नवंबर को। ठीक है, ये जो है आयोजित होगा। ठीक है, ये आयोजित होगा 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत में इसमें जीते हैं 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित हुई है 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो चंद्र दिवस है वो मनाया जाता है 20 जुलाई को, और ये 1969 की ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की स्मृति में बनाया जाता है, जब मानव पहली बार चंद्रमा पर उतरा था। कब उतरा था? 1969 में उतरा था। 22 अप्रैल के घातक पहलगाम हमले में संलिप्तता के कारण जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था? तो ये जो घोषित किया गया था ये घोषित किया गया था द रेजिमेंट फ्रंट। जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? द्विपक्षीय हो जाता है भारत और सिंगापुर के बीच, तो ये हो जाता है आपका सिम्बैक्स। ठीक है, वरुण हो जाता है भारत और फ्रांस के बीच, और इंद्र भी जो है ये आपका हो जाता है भारत और रूस के बीच में हो जाता है आपका इंद्र। ठीक है, नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा?
ये 56वां हो जाता है फिल्म महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय, तो ये आयोजित किया जाएगा गोवा में, ठीक है, और ये नवंबर में किया जाना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? लगातार 8वें वर्ष है, और लगातार 8वें वर्ष जो है इंदौर को ही सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है भारत का, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बना है और पहले भी ये क्वेश्चन जो है देखा गया है, तो इसको जो है आप बिल्कुल स्टार मार्क कर सकते हैं। अग्नि-1 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है जो परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है? अग्नि-1 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है जो परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है? तो इसकी जो मारक क्षमता है वो हो जाती है 700 से 900 किलोमीटर। कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है? तो ये कम उत्पादकता वाले जिलों में है, और ये हो जाती है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। जुलाई 2025 में लिग्नानो मीटिंग विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य पदक में ऐसी सोजन ने किस स्पर्धा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा स्थान मिला है आपका लंबी कूद में, ठीक। ऐसी सोजन को, नाम भी आपको याद रखना है, ऐसी सोजन। जुलाई 2025 में शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले मिशन का क्या नाम था? तो ये जो जाकर वापस भी आ गए हैं, लखनऊ के हो जाते हैं आपके शुभांशु शुक्ला, और इस मिशन का नाम था एक्जियोम 4, ठीक है, या इसको आकाशगंगा भी कह सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई जा रही है? 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है इसकी जुलाई 2025 में। स्किल इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है, और इसको भी जो है आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में भारत पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? पहला जीता है ये चेल्सी ने, ठीक है, ये हो जाता है चेल्सी जिसने पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है। जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है प्रोफेसर आसीम कुमार घोष को। जुलाई 2025 में गोवा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है पुष्पपति अशोक गजपति राजू को। जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेट ब्रिज का नाम क्या है? केबल स्टे ब्रिज का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगदूर ब्रिज। सिंगदूर इसका जो है नाम है, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका? तो इसका नाम हो जाता है सिंगदूर। इस तरह से जो है यहाँ पर ये ब्रिज, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा केबल स्टेज ब्रिज, सबसे लंबा कौन सा था पहले नंबर का? तो पहले नंबर का हो जाता है बांद्रा वर्सी शीलिंग, और दूसरे नंबर का हो जाता है सिंगदूर ब्रिज, ठीक है। दोनों यहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करता है? ये जो सदस्यों को मनोनीत करता है ये करता है अनुच्छेद 80(1) के ए में। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2025 पुरुष एकल का जो खिताब है वो जीता गया है जनिक सिनर के द्वारा। विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता गया है विंबलडन 2025 महिला एकल का, तो महिला एकल का जीता है आपका ईगा स्विएटेक ने। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। जुलाई 2025 में किस भारतीय धरोहर को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है? तो ये जो अंकित किया जाएगा ये किया जाएगा भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को। जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो बनता है श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और संचालित करना। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान संख्या A171 के दुर्घटना होने का क्या कारण माना जा रहा है? तो ये जो माना जा रहा है ये माना जा रहा है कि इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी। अब कैसे हुई है इसका जो है अभी तक भी पता नहीं चल पाया है। हाल ही में जुलाई 2025 में 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज भारतीय धावक कौन बने हैं? 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज
जो धावक बने हैं वो बने हैं अनिमेष कुंजूर। कौन बने हैं? अनिमेष कुंजूर। और छत्तीसगढ़ के हैं ये 22 वर्षीय धावक अनिमेष कुंजूर। इन्होंने जुलाई 2025 में ग्रीस में आयोजित ड्रोमिया अंतर्राष्ट्रीय मीट पुरुषों में 100 मीटर दौड़ में 10.18 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। कितना बनाया? 10.18 सेकंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उस क्रांति का नाम क्या है जिसने भारत के मछली उत्पादन को 11 वर्षों से 2024 में जो है दोगुना करने में मदद की है? उस क्रांति का क्या नाम है? तो उस क्रांति का नाम हो जाता है नीली क्रांति। ठीक है, इसमें मछली के उत्पादन को 11 वर्षों में दोगुना करने में मदद मिली है। भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल का क्या नाम दिया गया है? डाइविंग सपोर्ट वेसल का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है निस्तार। बी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। टोटल जो हम आपको करा रहे हैं वो करा रहे हैं यहाँ पर 501 क्वेश्चन शगुन के रूप में है। ठीक है, 501 क्वेश्चन का ये शगुन हो जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो ये हो जाते हैं भारतीय जनसंघ के। जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है तो ये नियुक्त किया गया है संजोग गुप्ता को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए सीईओ के रूप में। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ब्राजील के द्वारा एक सम्मान मिला है मोदी जी को और ये मिल जाता है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। ये किसका है? तो ये दिया गया है ब्राजील के द्वारा। 8 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजीलिया में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा द्वारा ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। बर्मिंघम के एजबेस्टन में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में दोनों पारियों में 430 रन बनाने वाले प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। तो दोनों पारियों में जो है 430 रन इन्होंने बनाए हैं और इनका नाम हो जाता है शुभमन गिल। बड़े ही अच्छे प्लेयर हैं क्रिकेट के। इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था तो ये शामिल किया जाता है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, बी हो जाता है यहां पर इसका करेक्ट आंसर। 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? 2026 में करेगा भारत। 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया है? 17वां हो जाता है 2025 में और यह आयोजित किया गया है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। जुलाई 25 में अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है और ये जीता गया है साक्षी, जैस्मिन और नुपुर के द्वारा। ठीक, भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद एएफसी महिला एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये जो क्वालिफाई किया है ये किया गया है 22 वर्ष बाद। ठीक है, भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद एएफसी महिला एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? विश्व कप के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? आय समानता के मामले में पहुंच गया है ये 4 नंबर पर। अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला हो जाता है खेलो जल इंडिया खेल महोत्सव का आयोजन तो ये किया गया है डल झील श्रीनगर में। जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन किसने जीता है? तो रैपिड सेक्शन जीता है ये जीता है गुगेश डोम राजू ने। भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया है? तो ये जो किया गया है पहला हो जाता है और ये स्थापित किया गया है मेरठ छावनी में। मेरठ छावनी कहाँ है? तो ये मेरठ जिले में हो जाती है मेरठ छावनी यानी मेरठ कैंट। छावनी को कहा जाता है कैंट। जुलाई 2025 में पीएम मोदी को त्रिनाद और टोबैगो से मिलने वाले
पुरस्कार का क्या नाम है? क्या नाम हो जाएगा? जो त्रिनाद और टोबैगो से मिलने वाला पुरस्कार है, तो ये पुरस्कार हो जाता है आपका ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद टोबैगो। जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये सम्मान प्रदान किया गया था ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ठीक है, ये घाना की यात्रा के दौरान इनको दिया गया था। दलाई लामा किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता हैं? जो दलाई लामा है ये किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता हैं? तो ये हो जाते हैं तिब्बती बौद्ध धर्म के एक आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं, और ये तिब्बती बौद्ध धर्म के माने जाते हैं। वर्तमान और 14वें दलाई लामा कौन बने हैं? वर्तमान कौन है और 14वें कौन है? तो ये हो जाते हैं तेंजिंग ग्यात्सो। 29वीं एशिया युवा टेबल टेनिस 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता गया है अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में जो स्वर्ण जीता है, ये जीता है दिव्यांशी भौमिक ने। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय कितना है? तो इसका जो कुल परिव्यय है वो हो जाता है 1 लाख करोड़। जुलाई 25 में लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? जुलाई 25 में किया गया और इसका जो नाम है वो हो जाता है रेल वन। 1 जुलाई को लॉन्च किया गया भारतीय रेलवे का ऐप। 2025 को यंत्र शिपयार्ड किलिनिनग्राद रूस में कमीशन किए गए उन्नत स्टील फ्रिगेट का नाम क्या है? तो स्टील फ्रिगेट का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा INS तमाल। INS तमाल जो है इसका नाम हो जाएगा। BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय बने हैं वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले आयुष शेट्टी। कौन बन जाते हैं? ये बन जाते हैं आपके आयुष शेट्टी। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और बैडमिंटन में 20 वर्षीय आयुष शेट्टी ने 29 जून को US ओपन 2025 जीतकर BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास इन्होंने रच दिया। ये पहले हैं इसलिए इंपॉर्टेंट भी आपका हो जाएगा। 2025 में रॉ के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रॉ के सचिव के रूप में नियुक्त होने वाले हो जाते हैं पराग जैन। 2025 में किस तारीख को दक्षिण पश्चिम मानसून आधिकारिक तौर पर पूरे देश को कवर करेगा, जो 1960 के बाद सबसे तेज प्रगति का है? 1960 के बाद सबसे तेज प्रगति का हो जाता है। ठीक है, और ये पूरे देश को कवर करेगा 29 जून को। ठीक है, ये हो जाता है आपका सी इसका करेक्ट आंसर। भारत में सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 29 जून को। 26 जून को SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? रक्षा मंत्रियों की बैठक हो जाती है और ये आयोजित की गई है किंगदाओ में। ठीक है, और इसमें भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार भी कर दिया था। सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं? 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ये हो जाती है किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाएं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो मनाया जाता है आपका 26 जून में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये आयोजित किया जाएगा 2025 में जयपुर में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? जो नाटो शिखर सम्मेलन है ये आयोजित किया जाता है द हेग नीदरलैंड में। संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष आपातकाल की याद में मनाया जाता है, जिसे भारत में किस तिथि को घोषित किया गया था? तो भारत में इसको घोषित किया गया था संविधान हत्या दिवस, ये हो जाता है आपका 25 जून 1975 को। और ये काफी समय तक जो है अभी चर्चाओं में भी रहा है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। थोड़ा सा न्यूज देखा करिए, उससे जो है आप थोड़े से अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो 25 जून को जो है ये मनाने की यहाँ पर घोषणा की जाती है संविधान हत्या दिवस। 24 जून को रक्षा मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब तीनों सेनाओं को संयुक्त निर्देश और आदेश कौन जारी करेगा? तो इनको जो आदेश जारी करेगा वो करेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सैन्य मामलों के जो सचिव होते हैं।
शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रमुख सरकारी योजना में 25 जून 25 को 10 साल पूरे कर लिए? तो 10 साल पूरे कर लिए हैं इस योजना ने, ठीक है। और 10 साल पूरे हो गए हैं आपके अमृत, इसको कहा जाता है अटल मिशन फॉर रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके जो है 25 जून 2025 को 10 साल पूरे हो गए हैं। जून 25 में संघर्ष के दौरान ईरान से भारत द्वारा शुरू किए गए निकासी मिशन का नाम क्या है? भारत द्वारा जो निकासी मिशन है, जो निकालने की शुरुआत हो गई थी, वो हो जाता है ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। ईरान से जो है निकाले गए थे भारतीय। प्रोजेक्ट 17 के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ फ्रेगेट का नाम क्या है, जिसे जून 2025 में पूर्वी नौसेना कमान के सनराइजर फ्लैट में शामिल किया गया है? तो ये हो जाते हैं शामिल होने वाले INS नीलगिरी। 2025 में किस डायमंड लीग इवेंट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में चोपड़ा ने जो है जीत हासिल की है? तो नीरज चोपड़ा ने जीत हासिल की है डायमंड लीग इवेंट पुरुष की भाला फेंक में। तो ये है आपका पेरिस डायमंड लीग, ठीक है, ये पेरिस डायमंड लीग हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का समारोह नेतृत्व क्या है? इसका समारोह नेतृत्व क्या है? विशाखापट्टनम का। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये आई होगी 2025 की, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। 2025 की रिपोर्ट है, और 2025 की जो रिपोर्ट है ये आई है आपकी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हो जाती है आपकी, ये जो विश्वविद्यालय ये आपका शीर्ष पर रहा है। और यहाँ फिर से ये क्वेश्चन बनता है 2026 में, ये आप देख लेना एक बार, यहाँ पर 25 होगा शायद। भारतीय विश्वविद्यालय में कौन सा भारतीय सर्वोच्च संस्थान जो है सर्वोच्च स्तर पर रहा है? तो यहाँ रही है सर्वोच्च स्तर पर जो भारतीय संस्थान है वो हो जाता है IIT दिल्ली। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है? 11वां हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो इसका जो विषय हो जाता है वो हो जाएगा यहाँ पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है। सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मार्च 2025 में अपने आवास पर मिली आधी जली हुई नकदी से संबंधित कदाचार के आरोपों पर किस न्यायाधीश पर संभावित महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये जो महाभियोग चलाया जाएगा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 जून को। किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म में NOC 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन पुरस्कार के लिए जूरी पुरस्कार जीता है? तो जूरी पुरस्कार दिया गया है देशी ऊन को। भारतीय फिल्म निर्माता सुरेश एरियात की एनिमेटेड फिल्म देशी ऊन को 18 जून 2025 को फ्रांस में NEC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के रूप में जो है पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आपका माना जाएगा। भारत 3000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग आधारित जो वार्षिक पास है कब लॉन्च करेगा क्या? इसने कर दिया है, और ये कर दिया है 15 अगस्त को, ठीक है। 3000 रुपये आपको साल में एक बार देने हैं, और कुछ कंडीशन के साथ जो है टोल से निकल जाना है। भारत के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो हो जाता है INS करनाला, ठीक है। थोड़ा सा हम स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराने हैं। 16 से 17 जून 2025 तक G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। तो यह आयोजन किया गया है कनानी इस्कस में, ठीक है। कनानी इस्कस ये कहाँ है? तो ये हो जाता है आपका कनाडा में। तो जून 25 में आयोजित भारत और फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत और फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम हो जाएगा शक्ति, ठीक है। 2025 में ICC महिला वनडे विश्व कप जो है कब खेला जाएगा? 2025 में। तो ये खेला जाना है 30 सितंबर से 2 नवंबर 25 तक, ICC महिला वनडे किस विश्व कप। और ये जो है ICC ने 2025 में ICC महिला वनडे विश्व कप का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जो 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। ये भी स्थान भी आपसे पूछा जाएगा, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत और श्रीलंका में।
भारत के अधिकांश हिस्सों में आगामी राष्ट्रीय जनगणना के लिए संदर्भ तिथि क्या है? तो जो संदर्भ तिथि है वो हो जाती है यहाँ पर 1 मार्च 2027। 2026-27 में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय जनगणना की संख्या कौन सी है? आयोजित की जाने वाली जो राष्ट्रीय जनगणना की संख्या है तो ये हो जाती है 16वीं हो जाएगी आपकी 2026 में स्टार्ट होगी। ठीक है, ये जो है आपकी हो जाएगी। जून 2025 में किन दो देशों के बीच एक सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया है? तो ये छिड़ गया है ईरान और इजराइल के बीच में। 15 जून 25 को उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद किस विमानन कंपनी का परिचालन बंद कर दिया है? तो ये जो बंद कर दिया है ये कर दिया गया आर्यन एविएशन का। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 किस टीम ने जीता था? 2025 जीता था ये दक्षिण अफ्रीका ने, और ये खेला गया था 14 जून 2025 को। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर अपना पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। तो ये हो जाता है दक्षिण अफ्रीका का ये पहला हो जाता है। ठीक है, और इसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है 5 विकेट से। ये कई चीजें आपके यहाँ से बनती हैं। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। 2025 में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 17वां संस्करण है ये आयोजित किया जा रहा है उलान बटेर में, और ये अभ्यास का नंबर कौन सा है? 17वां है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जून 2022 को एयर इंडिया लंदन फ्लाइट क्रैश में किस प्रकार का विमान शामिल था? किस प्रकार का विमान शामिल हो जाता है? तो ये हो जाता है बोइंग 788-8 ड्रीम लाइनर, नाम इसका याद रखना है। और एक विनाशकारी एयर दुर्घटना में 241 लोगों की जान चली गई थी, एक ही जो है वहां पर सुरक्षित बचा था। और बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए जून 2025 में डाक विभाग द्वारा शुरू की गई नई डाक सेवा का नाम क्या है? तो नई डाक सेवा का जो नाम है वो हो जाता है ज्ञान पोस्ट। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा जून 2025 में ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले इजराइल के सैन्य अभियानों का नाम क्या है? तो सैन्य अभियानों का नाम हो जाएगा राइजिंग लॉयन। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए मुख्य मार्ग कौन से हैं? मुख्य मार्ग है आपके पहलगाम है, और एक आपका हो जाता है बालटाल। और पहलगाम की जो अभी घटना हुई है वो भी आपने जो है सुनी होगी, वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय रेलवे में ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण किस तारीख से अनिवार्य कर दिया है? ओटीपी आधारित है, और ये हो जाता है 15 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दिया है। जून 2025 में आईएलओ स्टेट डेटा के अनुसार 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रतिशत क्या रहा है? तो जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज रहा है भारत का वो रहा है 64.3%। अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों के संदर्भ में। तो लाभार्थियों के संदर्भ में जून 2025 में जारी आईएलओ स्टेट डेटा के अनुसार भारत की वैश्विक रैंक, तो भारत की जो वैश्विक रैंक है वो हो जाती है दूसरी। जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो ये शामिल होने वाले हो जाते हैं एमएस धोनी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भारतीय क्रिकेटर शामिल हुए हैं वो हो जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ स्थापित होगा? पहला है ये अंडर वाटर म्यूजियम, और सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम में बदले जा रहे सेवानिवृत्त युद्धपोत का नाम क्या है? पहला है ये, और ये बदला जा रहा है अंडर वाटर म्यूजियम में, और ये हो जाता है आईएनएस गुलदार। जून 25 तक भारत के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन रहे हैं? जून में रहे हैं ऊर्जा मंत्री, तो ये हो जाते हैं मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, ये हो जाते हैं भारत के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री।
सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य 10 जून को मनाया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ज़्यादा अंतर सांस्कृतिक समझ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पूछा गया 9 जून 2025 को जारी एनएचएआई की पहल सड़क क्षेत्र के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हो जाता है परिचालन राजमार्ग संपत्तियों से मूल्य अनलॉक करना और पीपीपी को बढ़ावा देना। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो फ्रेंच एकल में जीता है कार्लोस अल्कराज ने। फ्रेंच ओपन 25 में महिला एकल का खिताब जीता है, तो महिला का जीता है कोको गॉफ ने। ठीक है, किसने जीता है? ये जीता है कोको गॉफ ने महिला का। कौन सा भारतीय अंतरिक्ष यात्री 10 जून को लॉन्च किए गए एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा है और इसका उद्देश्य स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजना है। तो ये हो जाते हैं भारत की तरफ से शुभांशु शुक्ला और ये हो जाएगा यहाँ पर एक्सियोम मिशन 4 जो 10 जून को लॉन्च किया गया था और नासा स्पेस एक्स के सहयोग से एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित किया गया है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का ये मिशन है। पहली एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो क्राफ्ट वाटरक्राफ्ट का नाम है जिसे कमीशन किया जा रहा है। ये पहली हो जाती है जिसको कमीशन किया जा रहा है, तो ये पहली हो जाती है आपकी अर्नाला। बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 51वां शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 51वां हो जाता है जी शिखर सम्मेलन और ये जो आयोजित किया जाएगा कनानास्किस अल्बर्टा कनाडा में। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, ये जो है आयोजित किया गया है आपका कनाडा। जून 25 की एमपीसी बैठक के बाद संशोधित नीति रेपो दर क्या है? नीति रेपो दर है ये हो जाती है 5.5। निम्नलिखित में कौन सा पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 25 में किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये मार्क करिएगा और यहाँ पर हो जाता है ये चिनाब ब्रिज। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला केबल स्टे जो है ब्रिज है? केबल स्टे ब्रिज। तो केबल स्टे ब्रिज हो जाता है अंजी खंड ब्रिज। ये हो जाता है भारत का पहला केबल स्टे यानी केबल पर रुका हुआ हो जाता है केबल स्टे ब्रिज। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको बेहतरीन क्वेश्चन जो है यहाँ पर बिल्कुल मिल रहे हैं। जून 25 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने केंद्र में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो केंद्र में इनके हो जाते हैं 11 वर्ष जून 25 में। जून 25 में सारनाथ पहुंचने से पहले भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की है? तो जो अपनी यात्रा शुरू की है वो की गई है आपकी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के द्वारा। जून 25 को भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष सारनाथ पहुंचे जिनकी यात्रा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय से शुरू की गई थी। भारत के अधिकांश भागों के लिए जनसंख्या गणना 2027 के लिए संदर्भ समिति कब होगी? तो संदर्भ समिति है वो हो जाएगी आपकी मार्च 2027 में। जनगणना 2027 में कौन सी महत्वपूर्ण नई सुविधा शामिल की गई है? तो नई सुविधा शामिल की गई है जाति गणना। संसद का मानसून सत्र 2025 में कब निर्धारित किया गया है? 2025 निर्धारित किया गया है 21 जुलाई से 12 अगस्त तक। किस तारीख से दिल्ली एनसीआर में आंतरिक दहन इंजन आधारित 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लाइट कॉमर्शियल वाहनों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये लगा दिया गया है 1 जनवरी 2026 से। 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय क्या है? तो इसका जो मुख्य विषय है वो हो जाता है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ये हो जाता है जो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, इसकी थीम आपको याद रखनी है और यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, ये इसकी थीम है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 2025 का खिताब जीता गया है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार का अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण निम्नलिखित में किस विभाग में भर्ती पर लागू होगा? तो ये जो लागू होगा केवल राज्य पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी पीएसी पर। ठीक है, केवल यहाँ पर जो है ये लागू होगा।
जून 25 में दक्षिण कोरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो दक्षिण कोरिया में जीत हासिल की गई ली जे म्यांग के द्वारा। जून 25 में नॉर्वे के कोंग्सबर्ग के साथ हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन के तहत किस भारतीय कंपनी को भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने का काम सौंपा गया है? ध्रुवीय अनुसंधान को पोत बनाने का काम सौंपा गया है, तो ये सौंपा गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के द्वारा। तीन जून 25 को भारतीय प्रीमियर लीग के फाइनल में कौन सी दो टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही थी? तो ये जो प्रतिस्पर्धा कर रही थी आरसीबी और पंजाब किंग्स, ठीक है, 25 के फाइनल में। पोलैंड के 2025 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान दूसरे दौर में किसने जीत हासिल की है? तो दूसरे दौर में जो जीत हासिल की थी वो की थी करोल नवाक्री ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आपका एनाबेला वेयरबॉग को। 25 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट मिशन एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक आम बैठक कहाँ शुरू की गई है? तो इसकी जो आम बैठक शुरू की गई है वो शुरू की गई है आपकी भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया है? जो मिस वर्ल्ड 2025 का ताज है ये पहनाया जाता है ओपल सुचता चुआ संगरी को, ठीक है, नाम आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। और ये हो जाती है ओपल सुचता चुआ संगरी जो है ये थाईलैंड का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इन्होंने 31 मई 2025 को हैदराबाद भारत में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में मिस वर्ल्ड 25 का ताज पहना है, ठीक है। ये हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। टोटल हम यहाँ पर करा रहे हैं आपको 500 क्वेश्चन और 500 क्वेश्चन का ये हो जाता है हमारा पहला वीडियो, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में नहीं करा पाएंगे। वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम जो है 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा नोमैडिक एलिफेंट। भारतीय नौसेना द्वारा जून 25 में आयोजित अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीकों के परीक्षण का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जो उद्देश्य है वो हो जाता है निकट युद्ध स्थितियों में उन्नत प्रणालियों का मूल्यांकन करना। विश्व साइकिल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जो विश्व साइकिल दिवस है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 3 जून को। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो ये जो सम्मानित किया जाता है असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को, और ये सम्मानित किया जाता है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे तो 30 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 15 असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को भारत की स्वास्थ्य सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मई 2025 में एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड के दौरान कौन सी ऐतिहासिक पहली बार घटित हुई है? कौन सी ऐतिहासिक जो है ये पहली बार घटित हुई है? तो ये हो जाता है पहली बार महिला कैडेटों को भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्ति की गई है, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है और ये बन जाएगा यहाँ पर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 2 स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते गए हैं और ये जो 2 स्वर्ण पदक जीते गए हैं ये जीते गए हैं गुलबीर सिंह के द्वारा। ये जीते गए हैं गुलबीर सिंह के द्वारा पुरुष 5000 मीटर की दौड़ में और 13:24:78 मिनट का जो है यहाँ पर टाइम सेट किया गया है जिसमें इन्होंने ये जीते हैं। तो ये चैंपियनशिप का रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने जो है 10 मीटर में भी स्वर्ण पदक जीता है। एक तो इन्होंने जीता है आपका 5000 मीटर में और एक जीता है इन्होंने आपका 10,000 मीटर में। कौन सा भारतीय राज्य राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 95 पूर्ण साक्षरता के मानदंड को पार करने वाला दूसरा राज्य बना है? ये बना है दूसरा राज्य और ये बन जाता है आपका गोवा। 29 मई को गुमी दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अविनाश सावले ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है और ये जीता गया 3000 मीटर स्टेपल चेज में।
29 और 30 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किन दो संस्थाओं ने किया है? तो साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी के द्वारा। राष्ट्रपति भवन में ये 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन इनके द्वारा किया गया है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है गुमी, दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने एलन मस्क को TOGE विभाग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। किस मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन डाटा जारी किया है? औद्योगिक उत्पादन डाटा जारी किया है तो ये जारी किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। और ये हो जाता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि अप्रैल 2025 में धीमी होकर 2.7 हो गई है, जो मार्च में कितनी थी? 3%। ठीक है, 3% हो जाती है ये मार्च में। अगला क्वेश्चन बनता है भारत में खरीफ की फसलें आमतौर पर कब बोई जाती हैं? जो खरीफ की फसलें बोई जाती हैं वो बोई जाती हैं जून और जुलाई में। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो स्वर्ण पदक जीता गया है ये जीता गया गुलवीर सिंह के द्वारा। ठीक है, और इसको जो है हम आपको पहले ही बता चुके हैं। निम्नलिखित में किसी लोक संगीत में उनके योगदान के लिए 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है? मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है तो ये मिला है शारदा सिन्हा को। और ये 27 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में, जो नई दिल्ली में है, आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 69 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया है। कितनों को किया गया है? तो ये किया गया 69। 26 मई को रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने? रोमानिया के जो राष्ट्रपति वो बने निकोसोर डैन। मई 2025 में F42 भाला फेंक श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है महेंद्र गुज्जर के द्वारा। 26 मई को भारतीय पैरा एथलीट महेंद्र गुज्जर ने स्विट्जरलैंड में नोटविल वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की F42 भाला फेंक में 71.17 मीटर की दूरी के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का जो उद्घाटन किया है वो किया गया दाहो, गुजरात में। 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्म डी ओर किसने जीता? जो पाल्म डी ओर पुरस्कार है ये जीता गया है जाफर पनाही के द्वारा। भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? किसको पछाड़ा है भारत ने? तो भारत ने पछाड़ा है जापान को। नीति आयोग के वर्तमान CEO मई 2025 तक कौन है? 2025 मई की बात हो रही है तो मई में हो जाते हैं BR राव आर सुब्रमण्यम। विश्व फुटबॉल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है आपका मई 2025 को। टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 500 क्वेश्चन और इस पार्ट में आपको केवल 250 क्वेश्चन ही मिल जाएंगे। 250 क्वेश्चन के लिए आपको दूसरा पार्ट जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून 2025 में केरल में कब पहुंचा? तो केरल में जो ये पहुंचा है दक्षिण पश्चिमी मानसून ये पहुंचा है 24 मई को। मई 2025 में सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान प्रधानमंत्री सिंगापुर के हो जाता है लॉरेंस वोंग। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कैलेंडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल हैं? कौन से बल शामिल हुए हैं? तो ये हो जाते हैं ITBP, BSF, CRPF, CISF और SSB। ठीक है, ये हो जाते हैं समीक्षा आदेश में ये बल जो हैं शामिल हुए हैं। RBI ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए केंद्र सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? कितना अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? तो ये दी गई है आपकी 2.68 लाख करोड़ हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है।
मई 2025 में हुए एक समझौते में ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप लौटाए हैं? ब्रिटेन ने लौटाए हैं मॉरिशस को, और ये लौटा है चागोस द्वीप। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी ये माना जाएगा ये क्वेश्चन आपका। राष्ट्र की सेवा में असाधारण साहस और बलिदान के लिए रक्षा कर्मियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार में कौन सा है? तो वीरता पुरस्कार में शामिल हो जाएगा कीर्ति चक्र। मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। और ये जो आयोजित किया गया है 23 से 24 में नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना इसका उद्देश्य हो जाता है। मई 2025 में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बन जाता है मिजोरम। राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की है। तो ये हो जाता है उल्लास, यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। और ये जो है मिजोरम ने NEP 2020 के तहत राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को लागू कर दिया था। मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित गोल्डमैन डोम शील्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डोम शील्ड का प्राथमिक उद्देश्य हो जाता है, ये हो जाता है लंबी दूरी की मिसाइल खतरों का पता लगाना और उन्हें रोकना। ठीक है, ये हो जाता है जो गोल्डन डोम शील्ड का प्राथमिक उद्देश्य। 2025 में गुजरात की 16वीं शेर गणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो ये जो 16वीं हो जाती है ये आपकी शेर गणना। ठीक है, ये आपसे क्रम भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, 16वां नंबर आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसमें जो एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं वो किए गए हैं 891। गुजरात ने अपनी 16वीं एशियाई जनसंख्या जनगणना पूरी कर लिया है, जिसमें मई 2025 तक 891 एशियाई शेरों का पता चला है। PM E-ड्राइव योजना के तहत कितने सार्वजनिक EV स्टेशन स्थापित करने की योजना है? कितने EV स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे टोटल 72,000। मई 2025 में PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या है? विश्व स्वास्थ्य सभा का जो विषय हो जाएगा वो हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। भारतीय नौसेना ने मई 2025 में एक प्राचीन सिले हुए जहाज को शामिल किया है। प्राचीन सिले हुए जहाज को तो ये किया गया है अजंता की गुफाओं से एक पेंटिंग को जो है लिया गया है उसमें। और यहाँ पर बताया गया है डिटेल वाइज, भारतीय नौसेना ने नौसेना बेस कारवार में एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान प्राचीन सिले हुए जहाज को शामिल किया है। इसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो मुख्य अतिथि रहे हैं। और यह अनोखा जहाज 5वीं शताब्दी के जहाज का एक नया रूप है जो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग से प्रेरित है। कौन सा देश अपने पारंपरिक चाय समारोह चानो-यू के लिए जाना जाता है? चानो-यू के लिए जाना जाता है आपका जापान। मई 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। पहला संस्करण आयोजित किया गया था घोगला बीच में जो दीव में है। मई 2025 को EOS 9 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 मिशन की विफलता का क्या कारण माना गया है? तो ये जो विफल हो गया था ये हुआ था रॉकेट के तीसरे चरण में कोई विसंगति आ गई थी, इस वजह से जो है वो मिशन विफल हो जाता है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो ये जीती गई है आपकी बांग्लादेश के द्वारा। और यहाँ पर दिखाया भी गया है 18 मई को अरुणाचल प्रदेश के यूपी आउटडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ है फाइनल में रोमांचक पेनल्टी शूट आउट में बांग्लादेश को 4-3 से हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 जो है जीती गई है भारत के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय दिवस है वो मनाया जाता है 18 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई 2025 को तेजी से
बदलते समुदाय में संग्रहालय का भविष्य थीम के साथ मनाया गया। ये थीम आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। मई 2025 में 59 सांसदों वाले 7 समूहों को 32 देशों में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट लग जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख पेश करना था और इसमें 59 सांसदों वाले 7 समूहों को 32 देशों में भेजा था और इसमें विपक्षी और पक्ष दोनों तरह के जो हैं सांसद मौजूद थे। 2025 में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने क्या उपलब्धि हासिल की है? तो उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है वो की है पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार करना। पहली बार जो है इन्होंने 90 मीटर का आंकड़ा पार किया है, तो ये नीरज चोपड़ा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पर बताया गया भारतीय भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा 16 मई 25 को 2025 दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, 90.23 मीटर का भाला फेंकना। मई 2025 में रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित सुपर बैट शतरंज क्लासिक 2025 का खिताब जीता है। तो ये जो जीता गया है ये जीता गया है आर प्रज्ञानंद के द्वारा। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये किया गया है संस्कृत भाषा में। संयुक्त राष्ट्र की मध्यवर्गीय विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2025 में चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ की तुलना में किस अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है? तो ये तेजी से बढ़ने की उम्मीद है और ये हो जाता है बढ़ने वाला भारत। अगला हमारा क्वेश्चन बनेगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 से और ये पूछा गया कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा है? कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम में ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा है? तो ये उभरा है महाराष्ट्र। और यहाँ बताया गया खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो समापन है ये हुआ है 15 मई 2025 को और बिहार के पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक रंगारंग कार्यक्रम समापन जो है समारोह जो है इसका हुआ है। जो समापन समारोह है वो है बिहार के पटना में। महाराष्ट्र की अगर पदक की बात करेंगे तो 158 पदक हो जाते हैं महाराष्ट्र के, इसमें 58 स्वर्ण और 47 रजत हो जाते हैं और ओवरऑल ये जो है चैंपियंस बनकर उभरा है इस प्रतियोगिता में। समुद्री प्रदूषण को दूर करने और कचरे से हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए मई 2025 में नई भारत यूरोपीय संघ अनुसंधान पहल किस मंच के द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो पहल शुरू की गई है ये शुरू की गई है भारत के द्वारा और यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा, ठीक है। ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। मई 2025 में यूक्रेन और रूस के बीच आगामी शांति वार्ता के लिए प्रस्तावित स्थान कहाँ है? जो शांति वार्ता इनको करनी है वो करनी है इनको इस्तांबुल में, ठीक है। ये हो गई है इनकी मई 2025 में। 2025 में 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्म डी ओर किसे मिला है? जो पाल्म डी ओर पुरस्कार मिला है तो ये मिल जाता है रॉबर्ट डी नीरा को और ये कब की बात है? तो ये हो जाता है 78वां कान फिल्म फेस्टिवल। 14 मई 2025 को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह को भारतीय अधिकारियों को कहां सौंपा गया है? तो पूनम कुमार शाह को सौंपा गया है और ये सौंपा गया है आपका अटारी चेक पोस्ट पर। अटारी चेक पोस्ट पर जो है ये सौंपा गया है। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में? तो ये नियुक्त हो जाते हैं डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है। इनको जो है नियुक्त किया गया है। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश को बने हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाते हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ये 52वें हो जाते हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और यहाँ पर दिखाया भी गया है ये हो जाते हैं 15 मई 2025 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर ये 52वें मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
कनाडा के विदेश मंत्री बन जाती हैं आपकी ये अनीता आनंद। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 13 मई को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की है, जिसमें अनीता आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। जून 25 में आईपीएल 2025 को अस्थायी रूप से निलंबित क्यों किया गया है? तो अस्थायी रूप से जब निलंबित किया गया था, वो किया गया था भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव को देखते हुए। जून की बात ये हो रही है। 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। तो भारत के पहले डिजाइन केंद्रों का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है नोएडा और बेंगलुरु में। और ये बात है 13 मई की। तो 13 मई को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी विदेश मंत्री अश्वनी वैष्णव ने नोएडा में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिजाइन सुविधाओं का उद्घाटन किया है। 9 मई से 12 मई 2025 के बीच भारत में 32 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। 32 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। तो ये किया गया है आपका पहलगांव नरसंहार के बाद, सीमा पार ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद में। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, विराट कोहली से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले केवल 3 भारतीय क्रिकेटर हैं। 3 भारतीय क्रिकेटर हैं जो विराट कोहली से अधिक टेस्ट रन बनाए हैं। तो इनमें आपका सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर। और बाकी जो है विराट कोहली ने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, 12 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक स्तर की वार्ता का मुख्य फोकस क्या है? तो ये मुख्य फोकस हो जाएगा युद्ध विराम बनाए रखना और आक्रामक कार्रवाइयों से बचना। मई 25 में मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये मिस वर्ल्ड 2025 जो प्रतियोगिता है ये आयोजित की गई है हैदराबाद में। कहाँ आयोजित की गई है? हैदराबाद में ये आयोजित की गई है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ये हो जाता है 72वां संस्करण। 10 मई 25 को हैदराबाद के गाची बोवली इंडोर स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया गया है। मई 2025 में कोलंबो में आयोजित त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। ये मई की बात है, ठीक है, मई में जीता था। ये त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज थी 2025 का जो फाइनल जीता गया था, ये जीता गया था भारत के द्वारा। और आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल हम आपको करा रहे हैं 250 क्वेश्चन, और कुछ 250 क्वेश्चन जो है हम आपको दूसरे पार्ट में यहाँ पर करा देंगे। टोटल हम आपको कराएंगे यहाँ पर ये 500 क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट है और आपको सारे जो है एक बार देख लेने हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारतीय इतिहास की किस प्रमुख घटना की याद दिलाता है? तो जो भारतीय इतिहास की किस प्रमुख घटना की याद दिलाता है? तो ये याद दिलाता है पोखरण सेकंड का सफल परमाणु परीक्षण। ये हो जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो 11 मई को मनाया गया है। और चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की मैराथन देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहां पर आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।